आप सभी देख रहे हैं पंडोकर धाम का दिव्य दरबार, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु बना यह पंडोकर धाम, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, श्री हनुमान जी पंडोकर सगाई के पास से आपका शीघ्र ही समाधान होता है। बस ईश्वर पे आस्था श्रद्धा आपका निर्भर रखता है। यदि आपकी आस्था श्रद्धा है तो सभी कार्य होना संभव है, जिसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी पंडोकर सरकार के दिव्य दरबार में आपने श्री परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आतिवान महाराज का संक्षिप्त इतिहास सुना। श्री पंडोकर धाम के विषय में भी आपने संक्षिप्त जानकारी सुनी। सभी लोग पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो जूम ऐप इसलिए तैयार किया गया कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों से मुलाकात हो सके, ज्यादा से ज्यादा भक्तों से लोग सुन सके, समझ सके। इस समय महामारी के संकट काल में, इस समय हाहाकार मची हुई और चारों दिशा में इसकी लहर बनी हुई है कि काल मोह आए हुए है। जैसे मैंने तो कह ही दिया है कि कोरोना नामक महामारी जो है ये सूची में लिप्त है, ये खत्म होने वाला नहीं है कि ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। हाँ, ये जैसे कि हमारी हजारों महामारियां थी, उन्हीं महामारियों में ये भी जुड़ जाएगी और 25 दिन के अंदर जो मैंने बताया है, ये इसका ग्राफ कम हो जाएगा, लोगों को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना कम हो जाएगा और ये 10, 15, 20, 25 दिनों के अंदर ये पूरा रोग जो है वो एक पर्दी में आ जाएगा, एक सुकड़ जाएगा। लेकिन जो लॉकडाउन आदि आदि जो शासन प्रशासन का जो काम है, जो जिस तरह से इस चैन को तोड़ना चाहती है, ये ठीक है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे दूरियां बनाएंगे, मानसिक भय खत्म होगा, साइकोलॉजिकल दबाव खत्म होगा कि नहीं हम बाजार गए थे तो कोरोना लग गया, हम महामारी से परेशान हो गए। तो ज्यादा अपने बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में रहिए, जिससे कि साइकोलॉजिकल आपको ताकत प्राप्त होगी। पंडोकर सरकार एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां मैं बोलता हूं, उसके बाद कई लोग फॉलो करते हैं कि पंडोकर सरकार ने कहा तो चलो अब मैं भी बहुत सत्ता बन जाता हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब पर बोलना चालू किया तो लोग फेसबुक पे बोलना चालू कर देते, किसी पे बोलना चालू कर देते। उन्हें मालूम है कि एक प्रमाणिक व्यक्ति बोल रहा है, पंडोकर सरकार एक प्रतिष्ठित गद्दी बोल रही है। पंडोकर धाम को बड़े बड़े साइकोलॉजिकल, बड़े बड़े भविष्यवक्ता भी पंडोकर सरकार के दरबार को फॉलो करते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी की नकल नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को करता हूँ। जो मुझे इष्ट बल से प्राप्त होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, मैं वही बोलता हूँ, जिसमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ये सत्य है कि मैं नोट कर लीजिएगा। मैंने 25 दिन के लिए मैंने बोला है कि 25 दिन में ये ग्राफ कोरोना का जो महामारी का है वो कम हो जाएगा और ये महामारी सिकुड़ने लगेगी और शीतल होने लगेगी और धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि अब लेकिन एक 14 जून के बाद हमारे यहाँ भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर हमारे यहाँ बरसात आती है। बरसात का पहला चरण 14 जून होता है। हमारे यहाँ 14 जून से 16 जून तक मानसून आ जाते हैं। इसमें भी एक नियम होता है, जब पानी पृथ्वी पर गिरता है और जहां जब गर्मी होती है, गर्मी जब उखड़ती है, तो भवक के कारण भी हमारे वृद्धजन जिनको श्वास की शिकायत होती है, यानी जिनको अस्थमा होता है, उन लोगों के लिए हानिकारक होता है और इससे हैजा आदि से बचना चाहिए। जब गर्मी अंदर रहती है जमीन के अंदर और जब पानी गिरता है तो एकदम वहां अंदर से, जैसे कि तवे पर जो तवा होता है जिसपे रोटी बनाते हैं, सेकते हैं, जिसपे पानी छिड़कते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं उठता है, भाप उठती है, तो जो गर्मी होती है वो उड़ती है और इसके भी कई लोग शिकारी हो जाते हैं। इसके भी कई लोग ग्रसित हो जाते हैं इससे। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोरोना में मत जोड़ना। परंतु जब 15-20 दिन के अंदर कोरोना का ग्राफ कम हो जाएगा, महामारी कम हो जाएगी और इसके ऊपर दबाव बनेगा। जैसे कि हमारे लॉकडाउन के चलते क्षेत्रीय प्रशासन की जो गाइडलाइन है, वो क्षेत्रीय प्रशासन और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस पर विचार किया जा रहा है। हमारे अन्य जनप्रतिनिधि जो है, हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे पंडोकर सरकार को मानने वाले हैं, श्रद्धा आस्था रखने वाले हैं, उनका भी यही है
कि किसी भी तरीके से हमारे जिले की, हमारे प्रदेश की, हमारे राष्ट्र की किसी भी तरीके से इस संकट से समाप्ति हो। यहाँ ब्राह्मण एवं द्विज लोग अनुष्ठान मानसिक रूप से प्रारंभ कर दिया गया है, जब प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन अनुमति होने पर शीघ्र ही पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ के माध्यम से इस वायुमंडल में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वायुमंडल में गैसें हैं जिससे हम लोग परेशान होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा संस्था के रूप में पंडोकर धाम काम करेगी और वायुमंडल के प्रदूषण वाली गैसों को खत्म करने का काम करेंगे पंडोकर धाम श्री राम महायज्ञ, जिस यज्ञ के माध्यम से, हब के माध्यम से वायु शुद्ध होती है और यज्ञ के प्रभाव से किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती है, किसी प्रकार की महामारी नहीं रहती है। जहां जहां तक धुआं जाता है वहां तक वायु में शुद्धता, पवित्रता आती है। हम तो निवेदन करेंगे अपने ग्रामवासियों की, ग्रामीण क्षेत्र की माताओं बहनों कि आषाढ़ के महीने में कम से कम अपने कुल देवी देवताओं के पास में गगनिया जरूर पाए, क्योंकि भलाई गैस पे खाना बनावे, गैस में अनेक प्रकार के पकवान बनावे, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है। हम लोग गगनिया पहनने के लिए एक वायु में जो कंडी के द्वारा, जो राख कंडी के आदमी के द्वारा जो हम लोग गगनिया बनाते थे, खेतों में जाकर के अपने कुल देवताओं के स्थानों में जाकर के भोजन प्रसाद इत्यादि पाते थे और उसके बाद समाधान निकलता था और पानी की वर्षा होती थी। साथ ही किसी प्रकार की महामारी से बचते थे वो, क्योंकि ये भगवान की कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि हम भारतीय हैं और भारत में रहते हैं। ये ऋषि प्रधान देश है और संतों की महिमा के द्वारा इस दुनिया को जाना जाता है। बड़े बड़े विद्वान महापुरुष लोग भी भारत में भूमि पे आना चाहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भारत भूमि से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, ग्रहण करके ही वो साइंटिस्ट बने हुए हैं। पंडोकर सरकार किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास में जाने की अपील नहीं करता। पंडोकर सरकार के पीठाधीशों की तरफ से पंडोकर धाम की पीठ की ओर से यही कहा जाता है कि आप अंधविश्वास में ना पड़े, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, शोध करें, रिसर्च करें, समझ में ना आए तो बार बार टोकें और पंडोकर धाम आने पर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर लें। यहां से जितना भी मैं बताऊंगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब 100% में से 5% ही जानकारी यहां से दी जा रही है, क्योंकि लोग मर्यादा का कारण है। यदि पे आमने सामने होते यूट्यूब के माध्यम से जाए, फेसबुक के माध्यम से जाए, ट्विटर के माध्यम से जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाए, सोशल मीडिया के अनेक अनेक तरीके से जाए, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं होता है, क्योंकि आप तो जूम ऐप से जुड़े हुए हैं। आपको अपनी इज्जत बचाना है, परिवार को बचाना है, तो कई लोग संग पत्नी बैठे हुए हैं, बच्चों के माता पिता बैठे हुए हैं, एक दूसरे लोग सुन रहे हैं। तो मैं आप में गोली तो मार नहीं सकता हूँ, चाटा तो मार नहीं सकता हूँ, बदतमीजी से बोल नहीं सकता हूँ। तो आप लोग सोचते हैं अरे गुरुजी तो इतने गुरु बैठे, क्या मेरा क्या कर लेंगे। मैंने ऐसा नहीं किया, गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं। इसलिए जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि हम क्या चीजें हैं और हम क्या बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते। मैं तो समस्त दुनिया के लोगों को साधारण आमंत्रण करता हूं कि पंडोकर धाम आए, एक दिन का 2 दिन का समय लेके आवे। साथ ही किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति है, कोई भी टेंशन है, कोई भी कलेश है, तो चिंता ना करें, हनुमान जी पंडोकर सरकार आपके साथ में हनुमान जी कृपा करेंगे। ईश्वर पे आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखिए, 101% आपका कार्य हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। साथ में जिन माताओं बहनों को डर है कि फेफड़ों में कोरोना जम रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, कोई कह रहा है हमारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, इसके लिए हमारे यहाँ योग है, व्यायाम वगैरह है। अरे सुबह सुबह टहलिए, अपने मुख में गैस वायु भरिए और उसके बाहर निकालिए, इस तरह से करिए।
ऑक्सीजन की पंपिंग की जो रुकावट है, जो आप प्रॉपर गैस, आप प्रॉपर श्वास नहीं लेते, प्रॉपर आप अच्छे से उसको पाचन क्रिया नहीं करते, अच्छे से हम लोग चलते फिरते नहीं है, हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग जो पसीना नहीं निकल पाता है, जिस कारण से हमको दिक्कत आती है। यदि मेरी बात समझ में आ रही है तो कम से कम अपने छत पे, अपने घर में ही कम से कम जीने पर चढ़े उतरे, जीनों पर चढ़े उतरे, उससे आपके शरीर के सर्कुलेशन खुलेंगे, ब्लड की रक्तचाप की क्रियाएं खुलेंगी, जो रक्त रुक गया है और रक्त संचार होने लगेगा, आपको रक्तचाप की शिकायत नहीं होगी। हमारे यहाँ वर्ष में 1-2 बार बुखार आना अनिवार्य है, सर्दी जुकाम होना अनिवार्य है, यहाँ तक कि कफ जम जाए तो उसके लिए खांसी भी होना अनिवार्य है। तो क्या कोरोना है? नहीं। इसके लिए हम अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से, हम अपने घर की रोजमर्रा की जो हमारे यहाँ की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जो हमारे यहाँ पहले पूर्व में हमारे बड़े बड़े लोग अपने दादी नानी का उपचार करते थे, जिस पद्धति से करते थे उस पद्धति का उपयोग करिए, मैं गारंटी देता हूं 101% सफलता प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। बस ईश्वर के प्रति आस्था रख लीजिए, सफलता में किसी प्रकार का डाउट नहीं है और सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये हमारा आपके लिए आशीर्वाद है, आशीर्वचन है कि सफलता में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। सफलता 101%, सफलता 101% आपको प्राप्त होगी, जो मेरा आशीर्वाद है। ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से मैं आपको घोषणा करता हूं। और घोषणा के साथ साथ आप बीमारी से, महामारी से बचेंगे। जितने लोगों को बुखार हो रहा है, जितने लोगों को खांसी हो रही है, जितने लोगों को सर्दी हो रही है, अपने वैद्य से, डॉक्टर से निसंदेह चेक कराएं। चेक कराने के बाद मानसिक साइकोलॉजिकल दबाव पे मत लाइए, जो संबंधित दवा है उसको ग्रहण करिए। और नहीं तो आप अपने घर में ही एक कमरा बना लीजिए, उसमें बढ़िया भगवान का स्मरण करो, राम जी महाराज का, आत्मा महाराज का, पंडोकर सरकार का, और पंडोकर सरकार के नाम से एक नारियल रखिएगा, हे बाबा पंडोकर सरकार, हे पंडोकर सरकार प्रभु मालिक, हे मेरे नारायण, हे मेरे ईश्वर श्री बालाजी महाराज पंडोकर सरकार, सूर्य नारायण शिव बाला भगवान, हे आतिमान जी महाराज, मेरा संकट हरो। और संकट के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम हम हनुमत वीराय नमः, या ओम हम हनुमते नमः, ओम हनु हनुमत वीराय नमः, या ओमकारे पार शैत बंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आज्ञा से पूरे विष्णु की ताप्ती चली जाए, पूरा मंत्री श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का, इतना बोल के जय श्री पंडोकर सरकार, और जल ग्रहण कर लीजिए, भभूति ग्रहण कर लीजिए, लाभ हो जाए। और हर व्यक्ति, हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मेरे विषय पर काफी डॉक्टर्स लोग, विद्वान लोग हैं, वो मुझे अनुसरण करते हैं, मैं उनकी बात भी मानता हूं, मैं उनके अधीन भी हूं। मैं दवा का विरोधी नहीं हूं, मैं डॉक्टर की पद्धति का विरोधी नहीं हूं, मैं वैद्याचार आयुर्वेदिक पद्धति का विरोधी नहीं हूं। मेरी जो लाइन है वो है अध्यात्म लाइन, हमारी जो लाइन है वो ज्योतिष लाइन है, हमारी लाइन है वो गणिताचार्य की लाइन है, हमारी लाइन है तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में लाइन है। पंडोकर सरकार शोधकर्ता, रिसर्चकर्ताओं के लिए अध्यात्म शक्ति का, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप हो, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। ये हमारा आपको आशीर्वाद है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। ईश्वरवादी रहिए, ईश्वर को पकड़े रहिए, आपको 101% सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आपको साधुवाद है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है। ये नकलचियों, ढोंगियों के लोगों का काम नहीं है कि पंडोकर सरकार के दरबार को कैप्चर कर सके। पंडोकर सरकार का दरबार तो साधु संतों का दरबार है, महापुरुषों का दरबार है,
योगियों का दरबार है, उन वेदाचारों का दरबार है जिन जिन महर्षियों ने तपस्या की है, उनके आशीर्वाद से, उनके चरण बिंद कृपा से, उनकी रज धूलि से इतना ही पंडोकर धाम में आशीर्वाद है। इसके माध्यम से पूरे विश्व में विख्यात पंडोकर धाम, जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी शोध करते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे शोध करना है, मुझे शोध नहीं कर रहे, शोध तो कर रहे हैं तो हनुमान जी पंडोकर से कर रहे हैं, शोध तो कर रहे हैं तो इस पंडोकर धाम की भूमिका कर रहे हैं, शोध तो कर रहे हैं तो परम कृपा सद्गुरु भगवान श्री हाथीमल माँ की शक्ति का कर रहे हैं। तो ऐसे विद्वान आचार्यों को भी मैं पंडोकर धाम में आमंत्रित करता हूं, करता रहूंगा। मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं बहुत बड़ा ज्योतिष का विद्वान भी नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं पढ़े लिखे लोगों से सावधान रहिए, परमात्मा का भजन कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए, राम जी महाराज का भजन कीजिए, श्री हाथीमान मार्ग का स्मरण कीजिए। आपके जीवन के समस्त जीवन की कायाकल्प हो जाएगी, आपके जीवन की वृद्धि हो जाएगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, विकास होगा। मैं ये आपको गारंटी और मैं आपको 101% आश्वासन देता हूं। कवन सुताज कठिन जगवाही जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज से ऐसा कौन सा उसकी डिक्शनरी में है जो काम उनसे असंभव हो? उनकी डिक्शनरी में कोई काम असंभव नहीं, सभी काम संभव है। बस धर्म पर चलते रहिए, सत्य को गहे रहिए, श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते रहिए, आपकी जीत होना तय है, आपको सफलता मिलना तय है, आपके जीवन में विकास होना तय है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बस परमात्मा का भजन करो, ईश्वर का भजन करो। इस समय जुड़े पंडोकर धाम के लाइव चैनल में आप सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद कि हनुमान जी पंडोकर सरकार आपका कल्याण करें, आपका भला करें, आपके जीवन में तरक्की एवं विकास हो। चलते हैं दरबार की ओर। हम देख रहे हैं इस समय यूट्यूब चैनल पंडोकर धाम के लाइव चैनल में कितने लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सबको आशीर्वाद तो दे दूं। तो सभी भक्तों को मैं देख रहा हूं, आपके सभी कुशल मार्गों को मैं देख रहा हूं यूट्यूब पंडोकर सरकार चैनल पर। मैं आपके सभी को, पंडोकर धाम के भाइयों को, पंडोकर धाम परिवार को, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। इस समय दरबार में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे हमारी बहन गीतका जी हो, चाहे हमारे अग्रवाल साहब, चाहे अशोक शुक्ला जी भोपाल, जीएम दुबे जी भोपाल, दिल्ली से अमित शर्मा जी, रितु ठाकुर, मन्नू भैया जी की बहन जी, और इसके बाद उमाशंकर देवलिया, सोनू शर्मा, बिंदु शर्मा जी, विपिन बिरथरे, शिशिर खरे, प्रिंस वर्मा आदि सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवा आशीर्वाद। अजेंद्र सिंह गौर, जसवंत नगर इटावा, विक्की चौहान जी, और इसके बाद चलिए काना शिषपाल जी, उसके बाद मुकेश प्रताप नारायण पुजारी, कृष्ण कुमार चंसवरिया, रामदत्त तिवारी जी, सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। राम जी महाराज की सक्षम टीम को भी और इस समय अपने ऐप मालिक को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, जिनके माध्यम से पंडोकर सरकार का आप लाइव दरबार देख पा रहे हैं। इस समय नेट की व्यवस्था मजबूत तरीके से की गई है। अब यदि फेल हो जाए तो तुम्हारी किस्मत। तो सभी को पंडोकर धाम के दरबार में जुड़े हुए लाइव चैनल में आपको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। जिनकी पर्चियां कटी हैं, जिनकी अर्जियां कटी हैं, जिनके नंबर पुकारे जा रहे हैं, वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे। हनुमान जी पर आस्था रखो, परमात्मा कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है। और भी कोई वक्त लोग क्वेश्चन करना चाहें तो पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लिखेंगे, लेकिन मेरी तारीफ ना लिख करके इतना ही लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय पंडोकर सरकार, जय राघव जी महाराज, जय परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री आदिनाथ महाराज, जय मां पुष्पवती गंगा, जय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, और सत्य सनातन धर्म की जय जय हो। इतना ही लिखिए, मैं समझ जाऊंगा।
कि आप पंडोकर सरकार के दरबार में लोक कल्याण के हेतु संकल्प लेकर के खड़े हुए हैं। आइए दरबार में, जो कल भी नंबर नहीं आ पाए उनके नाम पुकारना प्रारंभ किए जा रहे हैं। यहाँ से टोकन नंबर बुलाया जाएगा, उन टोकन नंबर के माध्यम से आपको यहाँ से आपका आह्वान किया जाएगा आपके नाम पर, तो तत्काल आप खड़े हो जाइएगा। आपका जिस नंबर आ जाएगा तो आप अपनी बात रखिएगा और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी भक्त को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम बोल चुके हैं। तो हनुमान जी पंडोकर सरकार आप पर कृपा करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। संकट मोचन आपके साथ में है। संकट मोचन से दुनिया में उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी दुनिया में नहीं है उनसे बड़ा। और साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौदी के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। मेरा कहने का मतलब है हनुमान जी महाराज के पास समस्त विद्याएं हैं, वे साधु संतों के रखवारे हैं, अष्ट सिद्धि के दाता हैं। मैं भी साधु संतों के चरणों में बैठता हूँ, साधु संतों का आशीर्वाद हमारे पूजपात गुरुदेव का आशीर्वाद है, और जिनकी महिमा से आप पंडोकर सरकार का दरबार लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। और जिस लाइव दरबार में आप पंडोकर सरकार को देख रहे हैं, यही तो पंडोकर सरकार की महिमा। आप लोगों को जैसे नंबर आता है, निराश नहीं होना है। हम यहाँ से पर्ची उठाते जाएंगे, नंबर आपका टोकन नंबर बोलेंगे, और हमारी बहन गीतिका जी आपको शीघ्र ही पंडोकर सरकार ऐप जहां से डाउनलोड किया है आपने गूगल प्ले स्टोर से, वहीं पर आज के फोल्डर में ये पर्चा प्राप्त हो जाएगा। वही उसके नीचे आपका टोकन नंबर लिखा होगा। यदि टोकन नंबर लिखा होगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, वो टोकन नंबर आपका होगा और उसके ऊपर की पर्ची जो होगी वो आपकी होगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। आप इस समय देख रहे हैं पंडोकर सरकार का दिव्य आश्रम, जिसके माध्यम से आपका भला हो रहा है। जितने जो यहाँ शिखर देख रहे हैं ना, ये सभी विज्ञान के तरीके से नेटवर्क स्थल है। इनको नेटवर्क स्थल कहा जाता है। जैसे कि नेटवर्क आते हैं ना, नेटवर्क के बाद कहते हैं कि ये आइडिया का, ये बीएसएनएल का, ये हट का, ये फलाने का, ये ढकाने का, ये सब नेटवर्क टावर्स हैं। और यही टावर की ताकत से आप लोग पंडोकर सरकार का लाइव दरबार देख रहे हैं। यही तो पंडोकर सरकार की महिमा है। पंडोकर सरकार की महिमा क्या है, किसे कहते हैं पंडोकर सरकार की महिमा? यही पंडोकर सरकार की महिमा है कि वैज्ञानिक तरीके से जो पंडोकर धाम में शिखर बने हुए हैं, शिखर बनते क्यों है मंदिरों का, इसका पीछे का कारण यही है, ये नेटवर्क स्तंभ है। जो भी वायु में, आकाश में जो गतिविधियां होती हैं, ये संतों की कृपा से इस पे टावर पे किरणें उतरती हैं, और इन किरणों के माध्यम से मंदिर, मठ आपके गंदगी को, आपकी नेगेटिविटी को, आपके ऊपर आने वाले संकट को खत्म करके अपने यहाँ समावेश कर लेते हैं। जैसे सड़क चालक, जैसे कि सड़क चालक जब बादल तड़कते हैं, लाइट सर्किट होती है आकाश में, परमात्मा रूपी लाइट, उस लाइट से जो घटनाएं होती हैं, इसलिए हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने सड़क चालक बनाया। सड़क चालक जहां भी 1-2-4 किलोमीटर में जहां भी गिनने होती है, गाज, जिसको गाज बोलते हैं गाँव में, जो लाइट गिनने उतरनी होती है, वो वहां उतर कर अपने अंदर समा लेते हैं। ऐसे ही इंसान पर जो भी कोई भी किसी प्रकार का दुर्घटना होने वाली क्रिया जो अटैक करती है, उसको शिखर और मठ अपने अंदर समा लेते हैं। बस आपके अंदर आस्था और श्रद्धा हो। जो मंदिरों को आप लोगों ने खिलवाड़ बना रखा, जो मंदिरों में एंजॉय का केंद्र बना रखा, हम लोग कहते हैं फलाना ढिक्का जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं और बोल रहा हूं कि जब तक पर्यावरण को आप छेड़ते रहोगे, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी। दुनिया का इस पर दोषी कौन है, ये जनता समझदार है, समझ लीजिए। ऐसे लोगों को आगे फेंक देना चाहिए जो पर्यावरण को छुड़वाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। क्या हम और आपसे बढ़ के कोई है क्या? हम ही लोग तो सबको बनाते हैं और मिटाते हैं।
आप उसमें जब ताली बजा के आनंद लेते हैं, अब इसमें भी ताली बजा के आनंद दीजिए, जो आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में हो रहा है। इसमें इसके शिकारी हम भी हो सकते हैं ना। हम गुरु है तो क्या हुआ, है तो इंसान, पंच तत्व का शरीर है। हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है क्या? हम लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन लेकिन सत्ता के प्रभाव से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि गले में फांसी अटक जाती है। मैं बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं, करता रहूंगा। सब लोग भी जानते हैं कि मैंने कभी किसी की चाटुकरिता नहीं करता हूं, ना करूंगा। हमारे सभी शिष्य, हमारे सभी भक्त हैं। मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि पर्यावरण को बचा के रखो, और घर में, अपने फार्म हाउसों पर, अपने खेतों पर, अपने गांव में पीपल बरगद के पेड़ अवश्य लगे। नीम इत्यादि जरूर लगाएं, जिससे कि आपके अंदर किसी प्रकार की ऑक्सीजन इत्यादि की कमी ना पड़े। जो भी आपके गांव में कोई चीज मंडरा रही हो, जो दूषित प्रदूषण मंडरा रहा है, वो उस पर उतर सके। लेकिन आजकल लगाते क्या के पेड़ है, देख लीजिए। अरे घर में रुकने ठहरने की व्यवस्था कम है, पेड़ ज्यादा घुसे। अब ये पेड़ है कौन से? ऐसे पेड़ हैं जिनसे आदमी खुद ही घुट के मर गए। ऐसे वृक्ष लगाए हुए हैं, ऐसे चीजें लगाए हुए हैं कि उससे खुद घुटन होकर खुद ही न पड़ गए। लेकिन कहना चाहता हूं मैं कि ऐसी ऐसी चीज लगा चाहिए। पहले पुष्प वाटिकाएं होती थी, वाटिकाएं बनाना अच्छी बात, घास लगाना अच्छी बात है, वृक्ष लगाना अच्छी बात है, वृक्षों से प्यार करना अच्छी बात है, कि वो भी संतान है, उसका कोई ना कोई छाई लेता ही, कोई ना कोई फल लेता ही है। लेकिन विशेषकर कम महंगी वाली चीजें कम लगाओ, सस्ती चीजें ज्यादा लगाओ, जिससे कि लोगों को लाभ मिलता है। आदमी चाहता है एक बार माला माल हो जाए, उससे जिंदगी दुनिया की में बढ़ जाए। तो पंडोकर सरकार दरबार की ओर से इसी प्रकार के संदेश दिए जाते हैं, और बोला भी जाता है कि आप निराश मत होइए, ईश्वर पे आस्था रखिए, परमात्मा के बन जाइए, परमात्मा की प्रति आस्था श्रद्धा रखिए, आपके सभी काम पूरे होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। हम बोल चुके हैं